रशियन बेस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को दुनिया के चंद मशहूर और पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, जो बैक वक्त 80 टारगेट्स को वो निशाना बना सकता है और 160 मिसाइल्स उसके रेडी रहते हैं लॉन्च के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने इतने पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम को वो कैसे तबाह किया, और आने वाले वक्त में इंडियन के जो एयर डिफेंस सिस्टम और इसकी जो सिक्योरिटी पर इसके क्या असरात रूनमा हो सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारे सवालात का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वो 400 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स वगैरह को वो निशाना बना सकता है सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ज़रिए से। जो चीज़ इस एयर डिफेंस सिस्टम को वो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से मुमताज़ बनाती है वो इसकी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है किसी भी टारगेट को हिट करने की। इसके पास ऐसे कोई सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद हैं जिनके ज़रिए से ये लॉन्ग रेंज पर भी उड़ने वाले अपने टारगेट्स को वो इजीली निशाना बना सकता है, जिनमें सबसे सर फहरिस्त वो 40N6 मिसाइल आता है, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज तक भी अपने टारगेट को वो आसानी से टारगेट कर सकता है। जबकि सेकंड नंबर पर वो 48N6 मिसाइल आते हैं, जो कि अपनी रेंज 250 किलोमीटर रखते हैं और ये अपने टारगेट को 250 किलोमीटर की रेंज तक वो निशाना बना सकते हैं, और ये सिर्फ महदूद है बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए ही। द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, जिनमें रडार्स, कमांड सेंटर्स, सपोर्टिंग व्हीकल्स और साथ में लॉन्चर्स भी शामिल हैं। ये डिफेंस सिस्टम वो एडवांस्ड रडार्स और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे पहले जो रडार आता है वो एक्विजिशन यानी सर्वेलेंस रडार आता है, जिसकी रेंज वो 600 किलोमीटर तक है। यानी ये 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट को वो इजीली ट्रैक और एंगेज कर सकता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 2.5 से लेकर 3.5 गीगाहर्ट्ज तक है। ये रडार सिस्टम वो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने वाले एयरक्राफ्ट या फिर अपने टारगेट को वो इजीली निशाना बना सकता है। इसके बाद आता है फायर कंट्रोल रडार, जिसकी रेंज वो 400 किलोमीटर तक है और इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड है वो 8 से लेकर वो 12 गीगाहर्ट्ज तक मुश्तमिल है, और ये इसका बेसिकली वर्क है वो अपने मिसाइल्स को टारगेट के लिए वो सपोर्ट और गाइड करना के हैं। 55 के 6E को इस S-400 सिस्टम का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली इसने तमाम जो S-400 सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स और एलिमेंट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना होता है, और बेसिकली जो रडार के सिस्टम से डिटेक्ट किया हुआ डाटा होता है उसको प्रोसेस करके फिर लॉन्चर्स की तरफ भेजना होता है, ताकि वो अपने टारगेट को असाइन करके वो लॉन्चर्स को वो प्रोसेसिंग का अगला अमल वो दे सकें, ताकि वो अपने टारगेट को वो इजीली हिट कर सके। S-400 सिस्टम का एक लॉन्चर भी है जिसे ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर भी कहा जाता है, गो के रशिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ही इसको बिल्ड किया था, लेकिन आज के वक्त में ये चाइना, भारत, बेलारूस और तुर्की के पास S-400 सिस्टम वो मौजूद हैं। अगर हम S-400 सिस्टम के वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है थ्रेट डिटेक्शन। जो एक्विजिशन रडार है वो हमेशा ही अपनी स्पेस को वो स्कैन करता रहता है ताकि किसी भी किस्म की थ्रेट है उसको वो आइडेंटिफाई कर सके। एयर कंट्रोल पैनल है वो अपने टारगेट्स को वो लॉक करता है ताकि वो उनको इजीली है वो टारगेट किया जा सके। उसके बाद 55 के 6E जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है वो इसकी एक्यूरेसी और ट्रैकिंग को थोड़ा सा और भी इम्प्रूव करता है, और इसके लेवल पर जाके देखा जाता है कि बेसिकली ये थ्रेट है उसका लेवल क्या है, यानी कि वो डेंजर लेवल पर है, स्मॉल लेवल पर है या लो लेवल पर है, जिसकी वजह से ही उसके जो मिसाइल्स हैं उनको वो ऑपरेट किया जाता है उसके डेंजर लेवल को देख कर ही। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जेट तैयारा या फिर इस तरह के कोई हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स हैं तो उनका डेंजर लेवल वो अपवर्ड होगा, लेकिन अगर कोई ड्रोन या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ है तो इसका डेंजर लेवल है वो काफ़ी लो होगा, और इसी बेसिस पे ही टारगेट को वो लॉक किया जाता है। शॉर्टर रेंज के लिए जो मिसाइल है वो अपनी नेविगेशन और अपनी ऑपरेटिंग है वो S-400 सिस्टम से ही हासिल करता है, लेकिन अगर लॉन्ग रेंज कोई मिसाइल को टारगेट करना हो
तो वो अपने होम नेविगेशन इस्तेमाल करता है, यानी कि उसके खुद में ही ऐसा सिस्टम बिल्ड किया गया है कि वो अपने टारगेट को ईजिली ट्रैक करके फॉलो कर सके। इसी वजह से अगर कोई टारगेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो उसके वो नियर बाई जाके डिस्ट्रॉय होता है जिसके हम शार्पन किल भी कहते हैं, या फिर डायरेक्टली हिट करता है अपने टारगेट को जिसे काइनेटिक किल भी कहा जाता है। इसके बाद वो दोबारा से S-400 सिस्टम एक्टिव होता है और स्कैन करता है कि आया कि उसका टारगेट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर अभी बाकी है। अगर वो बाकी हो तो दोबारा से ही उसको एक्टिव किया जाता है मिसाइल्स को, और दोबारा से ही TEL यानी कि ट्रांसपोर्टर रैकेट लॉन्चर के जरिए से उसको लॉन्च किया जाता है। इसका जो रीलोडेड टाइम है वो 15 मिनट्स है, यानी कि 15 मिनट्स के बाद ये दोबारा से एक्टिव हो जाता है अपने नेक्स्ट मिसाइल की वो लॉन्च के मौके पर। भारत ने तो 2018 में $5.5 बिलियन की लागत से 5 सेट्स ऑफ S-400 सिस्टम वो ऑर्डर किए थे, जिनमें से कुछ तो जाके एक्टिव हो गए, लेकिन वो बाकी के वो रशिया वो डिले करता है क्योंकि यूक्रेन वार में उसके भी S-400 सिस्टम की काफ़ी तबाही हुई थी। इसी वजह से वो मुकम्मल तौर पर जो डिलीवरी है वो भारत को नहीं दे सका। लेकिन 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने वो इंडस वाटर ट्रीटी को भी ना सिर्फ सस्पेंड किया बल्कि पाकिस्तान पर वार भी इम्पोज कर दी, और 7 मई 2025 को वो पाकिस्तान पर अपनी एयर स्ट्राइक है वो लॉन्च कर दी, जिसके जवाब में 10 मई 2025 को वो पाकिस्तान ने भी फिर अपनी जो मिसाइल स्ट्राइक है वो लॉन्च की, जिसके नतीजे में इस S-400 सिस्टम को वो काफ़ी तबाही का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना एडवांस सिस्टम होने के बावजूद भी आखिर कैसे पाकिस्तान ने इसको हिट। भारतीय सिक्योरिटी जो कि दो चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा मान करती थी, एक S-400 सिस्टम और दूसरा इसके राफेल तैयारे। पाकिस्तान ने अपनी एक ही मूव में ना सिर्फ राफेल तैयारों को गिराया, जिसकी वजह से इसके फ्रांस बेस से राफेल तैयारों के शेयर्स भी गिर गए, जबकि साथ में ही S-400 सिस्टम को भी तबाह किया, जिसके बेसिस पे रशिया के इस एयर डिफेंस सिस्टम की भी काफ़ी बदनामी हुई। और इसकी बेसिस जो वजह थी वो फतेह मिसाइल था। पाकिस्तान ने अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल रेंज के जो मिसाइल फतेह मिसाइल को वो टारगेट करके इस S-400 सिस्टम को वो लॉक किया और इसी के ज़रिए से ही इसको तबाह किया। गो के पूरा का पूरा S-400 सिस्टम तबाह नहीं हुआ, लेकिन इसके जो बेसिक जो पार्ट्स हैं उनमें काफ़ी फ़नी खराबियों की वजह से बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गया था, और भारत ने फौरी जंगबंदी का ऐलान भी कर दिया। अब ये दोबारा से इस S-400 सिस्टम को और थोड़ा इम्प्रूव करना चाहता है और इसकी बेसिस पे ही दोबारा ये अपनी नई स्ट्रेटजी का ऐलान करेगा।